पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द करियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली खास बात करें, हम सभी चैप्टर 5 में आ गए हैं। और 5 का क 5 हम लोग ने पढ़ा था, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो है कृषि को देखा था। और बात करें अब हम सभी जिसकी बात कर रहे हैं वो खनिज और संसाधन की बात कर रहे हैं। तो खनिज के बारे में तो हम लोग जो है बात करें तो हम लोग पिछले क्लास में भी जो है हम लोग पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत बताया था, समझाया था कि भैया ऊर्जा और खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जो है खनिज कहते हैं। और जो है ऊर्जा, जिससे कि कोई हमारा क्या होता है, कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। तो बात कहता है क्या कि पृथ्वी की परतें अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। किससे बनी होती है? चट्टानों से बनी होती है। हमारा पृथ्वी चट्टानों से बना है और इन्हीं चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। तो ये जो चट्टान बने हैं, कोई आज एक दिन नहीं बने, लाखों साल करोड़ों साल के बाद जो है ये चट्टान क्या होते हैं, बनते हैं, है ना। पड़े भी होंगे चट्टान, अवसादी चट्टाने, है ना, कयांत्रित चट्टाने, बात करें तो जो है आपका अग्नेय चट्टाने, ये सब चट्टान की प्रक्रिया है जो जमीन के ऊपर दबते हैं तो उसके ताप दाब के कारण क्या होता है, किसी चीज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है क्या बनते हैं, तो चट्टान बनते हैं। और उन्हीं चट्टानों में क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, ठीक है। खनिज क्या, तो मतलब लोहा, तांबा, टीना, है ना, सोना, चांदी, है ना, इसी को बोल एल्युमिनियम, ये सब क्या है, खनिज है, धातु है ना। धातु भी है, अधातु में हो जाएगा अब्रक, ठीक है। तो ये तमाम तरह का चीज। तो कह रहा है ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव माने जाते हैं, क्योंकि उद्योगों से लेकर के परिवहन, कृषि, निर्माण, हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। किसका बात कर रहा है भैया? खनिज का, है ना, खनिज का। और किसका? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसकी बात कर रहा है? तो ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ये जो है बात कर रहा है, ठीक है, कि जैसे कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर से तो मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना ईंधन वाले चैप्टर में, जीवाश्म ईंधन संसाधन चैप्टर में पढ़े थे। तो ये क्या है कि बात करें तो आज जो है अगर हमें गाड़ी चलाना है, परिवहन चलाना है, तो क्या बिना पेट्रोल के चला लेंगे, बिना डीजल के चला लेंगे? वैसे ही बात करें तो हमको खेती करना है, तो खेती करने में भी जो है जो औजार बनता है तो वो लोहा का बना होता है। और लोहा कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है, ठीक है। कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे बात करें वो अति जो है स्टील हो, तो कहाँ धरती से ही लोहा को पिघला करके तो स्टील बनाया गया है। तो ये सब चीज जो है ना, सब जगह पर आपको जो है खनिज और क्या होगा, जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। और इसका जो है बात करें, जिस देश के पास अधिक होगा, है ना, वो देश समृद्ध होगा। भारत खनिजों के मामले में काफी क्या रहा है, समृद्ध रहा है। और यहाँ धात्विक अधात्विक ऊर्जा संसाधन के सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी कहता है कि यहाँ पर धातु का मतलब ऐसा खनिज जिसमें क्या पाया जाता हो, धातु। और आप केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल पढ़े होंगे, है ना, जिसके अंदर चमक होता है, जो गिरने पर क्या होता है, टन की आवाज करता है, जिसको गिरने पर क्या होता है, तार की तरह लंबा हो जाता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, धात्विक। अधातु जो गिरने पर क्या होता है, टूट जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, चमक उस तरह का नहीं होता है, जो क्या होते हैं, जो मजबूत नहीं होते हैं, ये सब क्या है, अधात्विक अति था। तो ये ऊर्जा संसाधन सही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इनका सही उपयोग ही देश को प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाता है ना। तो आइए हम सभी जो है अब धात्विक खनिज को जाने। धात्विक का मतलब हम लोग अभी जस्ट हमने समझाया और जस्ट आपको बताया, क्या बताया कि भैया धात्विक खनिज वे खनिज है जिनसे धातु प्राप्त होता है ना, धातु अर्थात मेटल। ये खनिज विशेष प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। कैसे? विशेष प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें ऊंचे ताप पर गर्म करने पर ये क्या करते हैं, पिघल जाते हैं। और ये मजबूत भी होते हैं और पिघलने के बाद जो है हम इसको किसी भी आकार में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। हम जहाज भी बना सकते हैं, है ना। बात करें तो हम जो है क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाते इसमें रड बना सकते हैं, है ना। बात करें तो हम सीढ़ी बना सकते हैं, तो हम जो है बस बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि भैया गर्म ताप यानी ऊंचा ताप पर ले जाएंगे तो पिघल जाएगा। और विभिन्न प्रकार के हम इससे क्या बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, है ना। मशीन हो गया, तार का निर्माण हो गया, निर्माण के सामग्री रूप से ढाले जा सकते हैं। और धात्विक खनिज की प्राप्ति जैसे किससे, लोहा का कोई चीज देखिएगा बना हुआ, तांबा का बना हुआ, एल्युमिनियम का, सोना का, आदि उद्योग का क्या है, रीढ़ है। मतलब ये सब चीज है तभी क्या है, जितना भी फैक्ट्री चल रहा है वो सब चीज जो है चल रहा है। तो मेटल के रूप में आप देखे ही है ना, ये चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, है ना, पित्तल हो गया।
पारा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सारे जो है ग्रेनाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, कोयला हो गया, संगमरमर हो गया, है ना, आपका जो है आपका ये आपका खनिज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, जस्ता हो गया, बेसाल्ट जो है आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन हो गया, स्लेट हो गया, तो ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, खनिज हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है और यह इस्पात उद्योग का क्या है, मुख्य आधार है। इस्पात उद्योग मतलब स्टील वाला, ठीक है, लोहा है, उसी से तो सामान बनते हैं, इस्पात उद्योग का मुख्य आधार है। और भारत में कहाँ कहाँ, तो ये उड़ीसा और कहाँ, झारखंड और कहाँ, छत्तीसगढ़ इसके क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, किसके, लौह अयस्क के। तो आयरन आप देख रहे हैं, लोहा से सब बहुत सा चीज बनता है। आप घर में जो घर बनाना हो तो लोहा की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। बात करें हमें जो है कोई भी जो है कुर्सी बनाना हो तो लोहा की आवश्यकता पड़ेगा, घर का गेट बनाना हो तो लोहा की आवश्यकता पड़ेगा, आपको कांटी चाहिए तो वो लोहा का है। तो सब चीज किसका है, लोहा का ही तो है ना। आगे कहता है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम। तो ये बात याद रखिएगा कि, है ना, कि जो है एल्युमिनियम किससे तैयार किया जाता है, तो भैया बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग किससे बनाने करते हैं, विमान, ठीक है। यह भी जो है बात करें हल्का होता है, ठीक है, और हमको ऊपर लेकर उड़ना है, अब भारी रख दें तो भाई धड़ाम से गिर ना जाएगा, इसलिए हल्का रखते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं और उससे क्या बनता है, विमान। विमान का मतलब हवाई जहाज। और क्या बनेगा, बिजली के तार, एल्युमिनियम का तार होता है ना जी, हम लोग खरीदते हैं ना एल्युमिनियम के तार, ठीक है। और क्या होता है, मशीनों में भी लगा रहता है क्या, एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह से देखिए आपका जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है, ये आपका है ना एल्युमिनियम। बात करें तांबा, तांबा हम लोग देखते हैं, ठीक है, तांबा देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका तांबा का देखते होंगे, बर्तन होता होगा और तांबा के बर्तन में पानी रख देते हैं, सुबह में पीते हैं तो पेट साफ भी रहता है, ठीक है। तो तांबा विद्युत उपकरणों और मशीनों में अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे तांबा का तार देखिए, कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर लेते हैं और जो है उसी से हम लोग जो है क्या करते हैं, बिजली अधिक करते हैं। तो भाई विद्युत के उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तांबा का किया जाता है। और तांबा का क्या होता है, बर्तन वगैरह भी होते हैं। और सोना तो जानते ही हैं, सोना का उपयोग किसमें किया जाता है, आभूषण बनाने में, और क्या इलेक्ट्रिक में भी। मतलब सोना जो होता है और चांदी, चांदी जो है वो जो है बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। लेकिन इतना महंगा है कि चांदी का हम लोग तार लगा नहीं सकते हैं, अगर चांदी का तार लगा भी लिए तो चोर चुरा लेंगे, ठीक है, तो संभव नहीं है। सोना उसी तरह से देखिए हम लोग जो है, सोना तो भैया क्या कहना ही है, ठीक है। अधातु खनिज, जिसमें धातु था वो धातु खनिज, अधातु जिसमें धातु का गुण नहीं है, अधातु खनिज। यानी अधातु खनिज वे खनिज है जिसमें धातु तत्व नहीं पाया जाता है। ये पिघलाए कर जो धातु का रूप नहीं लेते, मतलब इसको पिघलाएंगे तो ये किसी का रूप आकार नहीं लेंगे, है ना। और ये समानता क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसको अगर पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चुकरी चुकरी हो जाएगा। मतलब जो है बात करें तो, है ना, ये जो है आपका चूर्ण बन जाएगा। इसका उपयोग जो है किसमें किया जाएगा, उद्योग में और निर्माण कार्य में किया जाता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है खनिज जानना पड़ना है हम लोग को, अबरक। क्या पढ़ना है, अबरक। अबरक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधातु खनिज है। यह बिजली और उष्मा का कुचालक होता है। बिजली किसका किसका याद रखना, ये याद रखना, अबरक, अबरक किसका किसका कुचालक है, उष्मा का और बिजली का। मतलब जहां भी बिजली का सामान बनेगा वहां पर हैंडल किसका रहेगा, अबरक का। किसका रहेगा, अबरक का। आप देखिए स्विच बना हुआ अबरक का भी बन सकता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो है उसको, और मान लीजिए कि गर्म हो रहा है तो गर्मी से भी क्या करता है, गर्मी को अपने से पास होने नहीं देता। कुचालक का मतलब क्या होता है, जो अपने से होकर जाने ना दे, उसका विरोध करे, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बिजली और उष्मा का क्या है, कुचालक कौन, अबरक। इसलिए विद्युत उपकरण में जितना भी विद्युत का सामान बनता है उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, अबरक। फर्नीचर के पॉलिश में, कि फर्नीचर के ऊपर खराब नहीं हो, है ना, लकड़ी ना खराब हो सकता है, तो उसके ऊपर में क्या लगाया जाएगा, अबरक, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधनों में अबरक, इधर जो है हम लोग जो अबीर लगाते हैं उसमें भी अबरक रहता है, या कोई जो क्रीम लगाते हैं जिसमें आपका चेहरा क्या करने लगता है, चमकने लगे लगाते हैं, उसमें भी अबरक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का अबरक उत्पादनों में क्या है, अग्रणी एक है। तो अबरक दिखाइए सर, ये दिखाई दे रहा क्या है, अबरक है। अबीर में आपको दिखाई दे रहा जो चमचमाता है वो, है ना। आइए हम लोग देखते हैं चूना पत्थर। हम लोग घर का पुचारा करते हैं ना जी, तो वो चूना पत्थर होता है। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या है, मुख्य सामग्री है, और इसके बिना सीमेंट का निर्माण क्या है, संभव नहीं है। और चूना पत्थर का प्रयोग हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। सीमेंट तो जान ही रहे जी, घर का बिल्डिंग बनाएंगे किससे बनाएंगे, सीमेंट से तो बनाएंगे।
तो यहाँ पर जो है इसकी बात कर रहा है कि ये देखिए सीमेंट है ना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसका, जिप्सम का। किसका, जिप्सम। तो जिप्सम से हम लोग बनाते हैं सीमेंट और बनाते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है, जो हम लोग खेत में डालते हैं ना, खेत में डालते हैं तो उर्वरकता बढ़ती है। तो वो जो है बात करें जिप्सम, किसकी बात कर रहे हैं, जिप्सम। तो जिप्सम का प्रयोग किसमें करेंगे, उर्वरक और सीमेंट दोनों में। और लवण का उपयोग किसमें करते हैं, खाद। लवण का मतलब होता है सॉल्ट, लवण का देखो सॉल्ट, हम लोग काला नमक खाते हैं नहीं खाते हैं, तो भैया वही कर रहा है कि लवण का उपयोग खाद और औद्योगिक रसायन, मतलब कि जो है बात करें तो आपको जो दवाई वगैरह बनाने में उसका जो है लवण का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से एकदम फास्ट रिकैप करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, ठीक है। हम लोग पढ़े अधातुक में अभ्रक पढ़े, अभ्रक से हम लोग बिजली का या उष्मा का क्या है, कुचालक है। इसके हम लोग विद्युत उपकरण, फर्नीचर, पॉलिश और सौंदर्य प्रदार्थ साधन में करेंगे। हमारा देश अति है। चुन्ना पत्थर की बात करेंगे तो चुन्ना पत्थर से हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं। और जिप्सम का प्रयोग उर्वरक और सीमेंट दोनों में करेंगे। और लवण का उपयोग खाने में और रासायनिक कार्यों में करते थे। इस तरह से मामला हम लोग ने पूरा का पूरा क्या कर लिया, खनिज वाला समझ लिया। अब आइए खनिज के बाद हम लोग किसमें आते हैं, शक्ति। भैया ऊर्जा या शक्ति किसी भी देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार। किसी के देश का विकास करना तो बिना ऊर्जा के कैसे हो सकता है। तो बिना ऊर्जा का उद्योग चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है जी, फ्यूल। नहीं बोलते गाड़ी में जो है तेल ना है, एकदम बड़ा सुस्त लग रहे हो, तो गाड़ी में अगर तेल रहेगा तब ना गाड़ी एकदम पूरा वहां स्पीड चलेगा, है ना। तो उसी तरह से जो है फैक्ट्री चल रहा है, तो फैक्ट्री चल रहा है तो भैया उसमें तेल पेट्रोलियम तो पड़ रहा है ना। गाड़ी चल रहा है तो तेल पेट्रोलियम चल रहा है जी। आप हवाई जहाज उड़ा रहे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ जो ईंधन जल रहा है ना। तो उसी को जो है उसी को बोलते हैं शक्ति, काम करने का, है ना। बात करें तो जो आपका स्रोत होता है वो क्या होता है, शक्ति, है ना। तो ऊर्जा या शक्ति किसी भी देश के विकास का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बिना ऊर्जा के उद्योग चलना या परिवहन के साधनों का संचालन या कृषि में सिंचाई या घरेलू उपकरणों का उपयोग कुछ भी संभव नहीं है। ऊर्जा का दो प्रकार हम लोग पढ़े थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। हालांकि ये सब हम लोग संसाधन में पढ़े हैं तो थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा। परंपरागत स्रोत हम लोग क्या जानते थे ऊर्जा का, कि ये ऊर्जा के वैसे स्रोत हैं जो बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, उपयोग। मैंने परंपरा का मतलब ही क्या है, एक लंबे समय से उसको हम लोग यूज करते आ रहे हैं। हम भी यूज किए, हमारे परदादा भी किए थे, हमारे जो लकड़दादा भी किए थे, हमारे आने वाले संतान भी 4 पीढ़ी वही करेगा, ठीक है। परंपरा यानी बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे क्या, कोयला, जैसे क्या खनिज तेल या धरती के नीचे, जैसे कौन, प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी जो यूज कर रहे हैं, लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं, जल विद्युत यानी जल से बिजली बना रहे हैं। तो ये सब सीमित मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं और इनकी अधिक उपयोग से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक समय के बाद क्या हो सकते हैं, ये समाप्त भी हो सकते हैं। और गैर परंपरागत का मतलब क्या है, ये ऊर्जा के वे स्रोत है जिनका उपयोग अब तो बढ़ रहा है और भविष्य में इसका महत्व क्या होगा, और अधिक होगा। क्योंकि अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम लोग गैर परंपरागत कहेंगे तो यूज करेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, आज देखिएगा तो जो है सब जगह जो सोलर प्लेट वाला जो है बिजली लग गया है, अति गांव घर में लगा है, सोलर प्लेट वाला गाड़ी आ रहा है ना। तो हो सकता है पवन ऊर्जा, पवन चक्की से चलने वाला, बायोगैस, हम लोग पढ़े थे मिथेन गैस जो है गोबर उबर डाल करके कैसे जो है उसको ईंधन बनाते हैं, जलाते हैं, मिथेन गैस। ज्वार भाटा, है ना, यानी जो समुद्र की आ रही जो लहरें हैं, है ना। भूतापीय ऊर्जा, भूमि जो क्या होती है ज्वालामुखी से फटती है उसकी ऊर्जा से बनने वाले भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, पर्यावरण के अनुकूल और नवीकरणीय माने जाते हैं। आइए बारी बारी से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखते हैं। पहले के स्रोत देखते हैं, कोयला। तो कोयला भारत में ऊर्जा का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है ना। बताए थे कोयला से हम लोग आग जलाते हैं, आग से हम लोग पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म से भाप बनता है, भाप को हम लोग किस पे करते हैं, टरबाइन पे, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगा, है ना। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, थर्मल पावर एनर्जी, ठीक है ना। तो भू जो है तापीय, है ना, आपका जो ताप संयंत्र जो होता है उसी से जो बिजली बनता है। तो इसका उपयोग बिजली के उत्पादन में, है ना, लोहा को गलाने में, लोहा कोयला को जलाकर ही लोहा को क्या करेंगे, गलाएंगे, या ईंट भट्ठा में ईंटा को पकाने में, है ना। कोयला लाखों वर्ष पुराने क्या होता है, पौधों के दबाव ताप से क्या होता है, सड़ के गल के दब के कोयला बनता है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में होता है, अच्छा से डिटेल से पढ़े हैं। और यह काला सोना भी कहलाता है क्योंकि ये औद्योगिक उपयोगिता को क्या है ना, अत्यधिक है। मतलब जो है इसके बिना कोई भी फैक्ट्री वगैरह चलेगा जी नहीं, यही है
का जो है आपका कोयला। अब खनिज तेल, इसको भैया हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ये देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तब ना गाड़ी चलेगा, ठीक है, तो जो है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह तरल ईंधन सबसे क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है, और इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, डमार, अनेक रसायन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। डमार जो रोड बनाते हैं ना, उसको जो है डालते हैं, काला काला जो डालता है उससे गर्म बनाता है, ठीक है। तो भारत के कहाँ से मिलता है, मुंबई के तट से, हम लोग पढ़े थे, है ना, असम के डिगबगोई क्षेत्र से, और जो है गुजरात के अंकलेश्वर से क्या है, खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र है। बात करें प्राकृतिक गैस, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना जी, ऐसे कि ये लाइट जलाना क्या हो गया, खाना जल बनाती जो है गैस जल गया। तो यह अत्यंत स्वच्छ और क्या है, उपयोगी ईंधन है, और इसका उपयोग क्या करेंगे, घर में पकाने, मतलब खाना पकाने में, और किसमें, बिजली के उत्पादन में, और किसमें, उर्वरकों के में किया जाता है, उर्वरक उद्योग में, उर्वरक में भी, जहां पे जो खाद उद बनाना है वहां पर। तो मुंबई तट के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की क्या है, सबसे अधिक उपलब्धता देखी जाएगी। जल विद्युत जानते हैं जी, नदी के पानी को क्या करना है, डैम बनाकर क्या कर लेना है, रोक लेना है, और रोकने के बाद टरबाइन को क्या कर लेना है, घुमा लेना है। टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगा, डायनामो घूमेगा तो। भारत की नदियों का जल का प्रचार बुतना में है, इनकी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह बिजली का सबसे क्या है, सस्ता और स्वच्छ तरीका है। बांध बनाकर ऊंचाई से क्या करना है, जल को द्वारा टरबाइन को घुमाई जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होता है। जल विद्युत ऊर्जा का वह ऊर्जा है जो पानी के तेज बहाव से प्राप्त होता है। नदियों पर बांध बनाकर जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, और जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो भारी दबाव के कारण टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और टरबाइन से जुड़ा होता है कौन, बिजली उत्पन्न करने वाला। जिस तरह से जो टरबाइन क्या होता है, घूमता है तो बिजली बनता है। जब जल विद्युत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण रहित है, प्रदूषण नहीं होता है, और यह कैसा है, नवीकरणीय है, कि इसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। बांध बनाने के बाद भी बिजली की लागत क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कम पैसा में क्या हो रहा है, बिजली लगातार बनते जा रहा है। साथ ही साथ सिंचाई भी होगा नहर बना करके, है ना, बाढ़ पे नियंत्रण हो जाएगा, पानी की पेयजल की मदद मिलेगी। अब भारत में जल विद्युत की क्या होगी, प्रयोजना, भाखड़ा, नांगल, हीरा कुंड, टिहरी, नागार्जुन और रिहन। इतना स्पीड में इसलिए बता दें क्योंकि पिछले वीडियो में अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा जाकर देख लेना, ठीक है, आपको ये चीज हमने पढ़ा दिया है। गैर परंपरागत स्रोत मतलब क्या होता है जी, है ना, गैर परंपरागत स्रोत वैसा है जो आधुनिक पर्यावरण के क्या होगा, अनुकूल होगा, नवीकरणीय स्रोत होगा, मतलब इसका एक कितना बार भी उपयोग करें खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होते हैं, और ये भविष्य के लिए क्या है, उपयोगी है। तो इसको बोलते हैं सौर ऊर्जा के, मतलब कि सूर्य के ऊर्जा को क्या करता है, बिजली में कन्वर्ट करता है कौन, सोलर प्लेट, ठीक है। इससे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, फिर बैटरी से हम लोग काम करते हैं। तो सौर ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त होती है, और यह कैसा है, असीमित, सूर्य भगवान का असीमित मिल रहा है, और इसे केवल सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। घर के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, सड़क के प्रकाश की व्यवस्था या जल को गर्म करने में भी क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए बात करते हैं, ऐसा ऐसा क्या करेंगे, आपको जो है गाड़ देंगे, और जो है इसको जो है यहाँ बड़ा पंखे लगा देंगे, हवा से क्या होगा, पंखी घूमेगा, और इसमें टरबाइन नीचे लगा हुआ है, टरबाइन में क्या करेगा, घूमेगा, तो बिजली बनेगा। तो पवन ऊर्जा तेज हवाओं से प्राप्त होती है, पवन चक्कियों के द्वारा बिजली उत्पन्न होता है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ऊर्जा का क्या है, प्रमुख केंद्र है। अब बायोगैस, ये हम लोग देखे थे ना किस तरह से घर बनाए थे, इसमें जो गोबर उबर डाल दिए थे, इसमें से कोई क्या होता, सड़ के गल के गैस निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाल रहे हैं, तो वही कह रहा है कि बायोगैस गोबर, सूखी पत्ती, कचरे के अपघटन से बनती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है, और इससे गैस के साथ साथ जैविक खाद भी क्या होता है, बनता है। सड़ गलने के बाद जो चीज बचा हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग जो है खेत में छींट देंगे, तो खाद का काम करेगा। ज्वार भाटा, हम लोग देखे थे कि भाई पानी क्या होगा, बहते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, तो भाई ऐसे जो है घूमेगा तो क्या होगा, टरबाइन क्या होगा, घूमते रहेगा। तो इस जो है टरबाइन घूमते रहेगा, तो इस तरह से जो है समुद्र के अंदर जो है टरबाइन डाल देते हैं, यानी ज्वार समुद्र में, है ना, ज्वार भाटा समुद्र में ज्वार भाटा के कारण उठने और गिरने से प्राप्त होता है। इस तरह से क्या हो रहा है, घूम रहा है, और क्या हो रहा है, दोनों तरफ से देखिए चक्की लगा हुआ है ना, ये दोनों घूमते रहेगा, और जो टरबाइन भी घूमते रहेगा, बिजली बनते रहेगा। भूतापीय ऊर्जा, हम बताया थे ना कि इसमें जो है क्या होगा, कहीं पर जो है ज्वालामुखी फटा होगा तो गर्मी निकल रहा होगा, उसी गर्मी से क्या करेंगे, भाप को, पानी को गर्म सुनकर भाप से क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, टरबाइन को घुमा देंगे। यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होती है। और परमाणु ऊर्जा भी पढ़े थे, परमाणु और थोरियम जैसे रेडियम रोहित तरंग से मिलते हैं। यह ऊर्जा अत्यंत क्या है, शक्तिशाली होते हैं। भारतपुर में तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, इसके क्या है,
प्रमुख केंद्र हैं। तो ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ था, एक क्विक रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, आ गया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू वेरी मच।